ॐ सत्यं शिवं सुन्दरम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आइए, कहा गया है कि काशी का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। एक श्लोक में लिखा है कि विश्वेशं माधवं धूर्तिं दंडपाणिं च भैरवम्। काशी में इस श्लोक का नित्य पाठ करने से काशी निवास का फल मिल जाता है। काशी में 9 मास रहने वाले का पुनर्जन्म ही नहीं होता है। काशी में मणिकर्णिका घाट पर ये श्लोक लिखा हुआ है। काशी में मणिकर्णिका घाट, जो काशी में वहां मृत आत्माओं को आहूत किया जाता है, वहां लिखा है कि मरणं मंगलम अत्र सफलम जीवनम अत्र। माने यहां पर मरना मंगल है और मरने के उपरांत भी सफल जीवन है। शिव जी ज्ञान के मुख्य देव है। काशी में ज्ञान शीघ्र ही सिद्ध होता है। काशी में ज्ञान शीघ्र सिद्ध होता है। ज्ञान पाना चाहते हो तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब किसी की पवित्र यात्रा में, अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है बोलते हुए एक झुंड शमशान भूमि पर पहुंचता है, तो वहां पर बैठ करके हर व्यक्ति को सत्य का ज्ञान होता है। क्या? कि जगत मिथ्या है। ज्ञान हो जाता है कि संसार झूठा है। इस झूठे संसार में शरीर को इंसान खपा देता है। जगत मिथ्या है। शमशान में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। शमशान ज्ञान भूमि है। शमशान में रहने की नहीं, उसे सदा याद करने की आवश्यकता है। वहां निवास करने की जरूरत नहीं है। उसको हमेशा याद करते रहिए। दिन में 3-4 बार भी याद कर लो कि सत्य क्या है, शमशान है। बस वही जब अंत होता है, वहीं से सत्य की रास्ता शुरू होती है। बाकी तो सारा पीछे का सब असत्य में जिया है। झूठ बोल करके, ईर्ष्या करके, द्वेष करके, लूट करके, बेईमानी करके,
असत्य बोल करके, मान अपमान सहन करके, सब कुछ ऐसे ही ताना बाना बुन करके इतना जीवन व्यर्थ चला गया। ज्ञान तो वहीं से, सत्य तो वहीं से प्रारंभ होता है, शमशान से। दिन में 3-4 बार याद करना चाहिए। क्यों? आप याद करोगे तो आपकी बुद्धि में कुछ परिवर्तन होगा। कल्पना करो कि तुम काशी में ही रहते हो। एक कल्पना करो, मैं काशी में रहता हूं और काशी में मणिकर्णिका घाट पे लिखा है कि मरणम मंगलम अत्र, मरना ही मंगल है। कहा? काशी में। तो हर समय अपने जीवन को काशी बनाओ कि मैं काशी में रह रहा हूं, भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में हूं, भगवान भोले की नगरी है काशी। हमने अपने शरीर को ही भगवान की नगरी बना लिया है, काशी बना लिया है। ये कल्पना, बुद्धि का परिवर्तन होगा। यहां बैठकर मन से ही गंगा स्नान करो। दूर रहते हो, गंगा जी दूर है, काशी दूर है, मन में करो मैं गंगा स्नान कर रहा हूं, मुस्कुराओ। पर इतना नहीं मुस्कुराना कि लोग पागल कहने लगे। बहुत आजकल लोग बहुत मनोवैज्ञानिक लोग हैं। आपने हंस दिया जोर जोर से, बोले तो पागल हो गया। इतना मत कर देना। अपने मन में आनंदित होना, मन में आनंदित होना, क्योंकि आप मन में ही तो काशी बना रहे। तो काशी को कहीं विस्तार नहीं कर देना बाहर, नहीं तुम्हारी काशी पर भी आक्रमण करते। इस संसार से बच के रहना, इसकी भी एक साधना है। कलयुग में तो मन से सत्कर्म करने वालों को भी पुण्य मिलता है। कलयुग में मन से सत्कर्म करने वाले को पुण्य प्राप्त होता है। ये शास्त्रों में भी लिखा है? कलयुग में भगवान का नाम जपो, उसका पुण्य मिलेगा आपको। तीर्थ क्षेत्रों में गया जी पितृ गया प्रसिद्ध तीर्थ है। वहां अनेक श्राद्ध करने होते हैं, अनेक श्राद्ध करने वाले लोग जाते हैं और श्राद्ध होते हैं। प्रथम श्राद्ध फल्गु के किनारे किया जाता है और अंतिम श्राद्ध अक्षय वट तले। बाकी बीच में बहुत सारे श्राद्ध होते हैं, पिंड होते हैं। विधान तो अलग अलग है, लेकिन अंतिम श्राद्ध जब आपका होगा तो अक्षय वट के नीचे होगा, जहां की करार बिंद और पादार बिंद वाले बालकृष्ण निवास करते हैं। श्राद्ध क्रिया कराने वाला पुरोहित किसी एक वस्तु का त्याग करवाता है और भगवान से कुछ मांगने को कहता है कि भाई एक वस्तु का त्याग करो, जो आपको त्याग करना है मन में सोच लो और कुछ एक चीज भगवान से मांगो। पहले कुछ त्याग किया जाए, फिर उसके बाद ही कुछ मांगा जाए। जो भगवान के लिए कुछ त्याग करता है उसे ही उनसे मांगने का अधिकार मिलता है। शास्त्र सम्मत तो ये है। कुछ पहले बांटो, फिर भगवान से मांगो। अधिकतर लोग अपनी जिस वस्तु से रुचि नहीं हो उसे ही छोड़ने को तैयार होते हैं। अब सोचते हैं कि सब्जियों में मुझे अच्छा क्या नहीं लगता है, अरे चलो मुझे कद्दू अच्छा नहीं लगता है, पंडित जी ठीक है कद्दू मैं छोड़ देता हूं।
माने वो मैं खाता ही नहीं हूं, तो उसको छोड़ने में कोई हमको हर्ज भी नहीं है, मैं कद्दू छोड़ देता हूं। ऐसा विचार करके, और जिस चीज में कम रुचि होती है या बिल्कुल रुचि नहीं होती है, उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। खाने पीने की सामान्य चीजें छोड़ने की प्रतिज्ञा अधिकतर लोग करते हैं, किंतु इस तरह शाक सब्जी या फल आदि के त्याग से कोई लाभ नहीं होगा। यदि पाप और विकार का त्याग करोगे तो लाभ होगा। मैं कहता हूं कि इसके करने के साथ साथ आप तीर्थ स्थल पर एक अपने शरीर का विकार छोड़ दो, उसको छोड़ करके आओ। ऐसा कहो कि काशीनाथ है, विश्वनाथ है के दर्शन करके मैंने काम छोड़ दिया और गोकुल मथुरा की यात्रा पर गया था तो क्रोध छोड़ करके आया था। एक एक तीर्थ में एक एक पाप मैंने छोड़ दिया है। एक एक त्याग करो, प्रभु के लिए अति प्रिय वस्तु करोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे और आप एक दिन पवित्र हो जाएंगे। एक एक ऐसे कर्म आपने छोड़ दो जो आपने अपनी आदतों में डाल रखे हैं, अपने अंदर संभाल करके केवल क्षणिक सुखों के लिए उनको घर बना करके रख लिया है, उनको तीर्थ स्थल पर जाकर के छोड़िए। केवल सब्जी छोड़ने से कुछ भला होने वाला है नहीं। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है, ब्रज प्रेम भूमि है। ब्रजराज में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। ब्रजरज में कृष्ण प्रेम भरा है। नर्मदा का किनारा तपोभूमि है, रेवती तपा कुर्यात, अर्थात नर्मदा का किनारा तपोभूमि है, रेवा तीरे तपा कुर्यात। नर्मदा के किनारे पर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों सिद्ध हो जाते हैं। नर्मदा तट इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग को लेकर के लोग आते हैं। तीनों चीजें प्राप्त होती हैं। तीर्थ में क्रोध मत करो, तीर्थ में ब्रह्मचर्य और व्रतों का पालन करोगे तभी तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। कभी तीर्थ में जाकर के पाप कर्म तो करना ही नहीं, करना छोड़ दो, सोचना ही नहीं, सोचना छोड़ दो, कहीं देखना भी नहीं, तब तो तीर्थ का कुछ फल प्राप्त होगा, अन्यथा पाप लेकर आ जाओगे। यात्रा करते हुए विदुर जी यमुना किनारे वृंदावन आए। ठाकुर जी की कृपा से तुम्हें समय मिल सके तो 4 मास वृंदा में रहकर प्रभु भजन करो। कन्हैया ब्रज में नंगे पांव घूम रहा था। यशोदा ने समझाया कि नंगे पांव वन में घूमने से कांटे कंकड़ चुभ जाएंगे, इसलिए पग रखा पहन लो, पादुकाएं पहन लो, ऐसा कृष्ण से कहा, कांटे चुभ जाएंगे। तो कन्हैया ने कहा कि गायों की सेवा करने के लिए ही तो मैं आपके घर आया हूं। मैं तो गायों की सेवा करने के लिए यहां जन्म लिया है। मैंने तो गत जन्म में मैं तो राजा के यहां पैदा हुआ था, श्री राम बना था, तो मुझे किसी ने गौ सेवा का अवसर ही नहीं दिया। बड़े रहस्य की बात है। भगवान राम के वंश में राजा रघु ने, रघुवंश है, बड़ी गौओं की सेवा हुई थी, बहुत सेवा हुई उस वंश में। गायों से अपना पूरा शरीर चटवाते थे। गायों की सेवा इतनी अद्भुत की है रघुवंश ने
आज दधीची से उसी वंश में पैदा हुए। दशरथ के घर में भगवान राम का जन्म हुआ। आज कन्हैया कहते हैं कि मैं राजा का नाती था, इसलिए मुझे गायों की सेवा वहां नहीं करने दी, गायों के पास ही नहीं जाने देते थे, इसलिए मैंने जन्म लिया है। यहां गौ सेवा का अवसर ही नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अब भविष्य में मैं किसी गोपाल के घर जन्म लूंगा और गौ सेवा करूंगा। जब वे 5 वर्ष के बालक थे तभी से गायों को खिलाने के बाद खाने का उनका नियम बन चुका था। कन्हैया ने कहा कि मेरी गायों के पैर भी तो खुले हैं मां, मैं फिर कैसे पादुकाएं पहन लूं, मैं कैसे पगरखे पहन लूं, मेरी गायों के तो पैर खुले हैं। मां कहती है लाला, यूं तो कई नाम है, किंतु एक वैष्णव ने कहा कि मुझे तो गोपाल कृष्ण नाम ही बड़ा पसंद है। कृष्ण ब्रज में खुले पांव फिरते हैं, अतः ब्रज रज अति पावन है। द्वारिका में तो राजा थे, ता खुले पांव घूम नहीं सकते थे। किसी ने कहा है, मुक्ति ने एक बार कहा भगवान से कि मैं कैसे मुक्त हो सकती हूं, मैं सबको मुक्ति करती हूं, मैं कैसे मुक्त हूं। तो भगवान ने कहा कि मुक्ति कहे भगवान से मोय मुक्ति बतलाए। भगवान ने कहा कि ब्रज रज सर पे धरो, मुक्ति मुक्ति हुई जाए। है मुक्ति से कहा कि जाओ ब्रज में और ब्रज रज अपने सर पे धरो, तुमको मुक्ति मिल जाएगी। इतनी पवित्र है ब्रज की रज। विदुर जी ब्रज के कृष्ण रमण से पवित्र रज में लौटते हैं। रमण रेती में गोपियों की भी शरण रज है। किनारे लौकिक बातें करना पाप है। यह भूमि अक्षय पवित्र है। श्री कृष्ण यहां गाय चराने आते थे। ब्रज की लीला नित्य है। भागवत के प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामी ने कहा कि भगवान का नाम लीला स्वरूप धाम परिकर नित्य है। आज भी भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रतिदिन लीला करते हैं। प्रतिदिन भगवान कहते हैं कि जगत के किसी भी स्त्री पुरुष जड़ चेतन वस्तु में आनंद ही नहीं है। तुम मेरे पास आओ, मैं ही आनंद स्वरूप हूं। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। विदुर जी ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण गायों को लेकर यमुना के किनारे आए हैं। वह कदम्ब का वृक्ष है। वैष्णव से टीर कदम्ब कहते हैं। कदम्ब पर झूलते हुए श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं और अपनी प्यारी गायों को बुलाते हैं कि हे गंगी, हे गोदावरी, आओ। विदुर जी की ऐसी भावना थी कि लीला को प्रत्यक्ष देखें, अतः उन्हें यह सब अनुभव हुआ है। गायों के बीच खड़े हुए गोपाल कृष्ण का ध्यान करो। ऐसे कृष्ण का ध्यान करने से तन्मयता शीघ्र प्राप्त होती है। इंद्रियों का विवाह परमात्मा के साथ करो, विषयों के साथ कभी मत करो। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश।
ऋषिकेश। उनका अर्थ है कि ऋषिक माने इंद्रिय और ईश का अर्थ है स्वामी। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। ये 5 इंद्रियां सच्चे पति नहीं हैं। इंद्रियां पति होना चाहती हैं। संसार का कोई भी रूप जब तक आंख देखती हो रहेगी तब तक नींद नहीं आती। इसका अर्थ यह है कि रूप आंख का पति नहीं है। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी अपेक्षा ये पशु श्रेष्ठ है जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ते हैं। गायें भी श्री कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल हैं। धिक्कार है मुझे कि अभी तक मुझ में कृष्ण मिलन की शीघ्र इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई है। गायें दौड़ती हैं और मैं पत्थर सा बैठा हुआ हूं। उनकी आंखें प्रेमाश्रु से गीली हो गई। ऐसा प्रसंग कब आएगा कि मैं भी इन गायों की भांति मिलन के लिए दौड़ लगाऊंगा, दौड़ पड़ूंगा कृष्ण को देख करके। वे कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए कृष्ण प्रेम में पागल हो गए और अति तन्मय हो गए कृष्ण में। किसी भी तरह जगत को भूल जाओ और प्रभु प्रेम में तन्मय हो जाओ। सभी साधनों का यही रहस्य है। विरह जब अतिशय तीव्र होता है तभी परमात्मा से मिलन होता है। प्रभु उस समय प्रभास में थे। प्रभु उस समय प्रभास में थे। उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया, भागवत धर्म का उपदेश दिया। फिर उद्धव ने बद्रिका आश्रम जाने को कहा तो उद्धव ने कहा कि अकेले जाने से मुझे डर लगता है, आप भी मेरे साथ चलिए। जीव ईश्वर को अपने पास ही रखे, वह कभी भयभीत होगा ही नहीं। उद्धव ने कहा मेरे साथ चलिए। उद्धव को भगवत धर्म का उपदेश मिला और फिर भी उसका मन शांत न हो सका। वह भगवान से कहता है कि मैं अकेला तो कैसे जा सकता हूं, हम दोनों साथ ही जाएंगे, साथ ही चलेंगे। मात्र निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कुछ अधिक उपयोगी नहीं हो सकता। सगुण ब्रह्म का सहारा लेकर ही निर्गुण ब्रह्म को पहचानना है। सगुण ब्रह्म का सहारा लेकर निर्गुण ब्रह्म को पहचानना है। लोग कहते भगवान निराकार है। सगुण का सहारा, मंदिरों में जो प्रतिमाएं हैं भगवान का साकार स्वरूप है। उस साकार स्वरूप के सहारे हम निराकार स्वरूप तक पहुंचे। ये एक माध्यम है, ये एक प्रक्रिया है, ये एक सीढ़ी है और ये एक सिद्धांत है। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि मैं क्षेत्रज्ञ रूप से तेरे साथ ही हूं, मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूं, मैं तुझ में समाया हुआ हूं उद्धव। मेरा स्मरण करने पर उसी क्षण में उपस्थित हो जाऊंगा। तो उद्धव जी ने प्रार्थना की कि बिना किसी आधार के भावना नहीं कर सकता, मुझे तो आधार चाहिए, बिना आधार के भावना उत्पन्न ही नहीं होगी। इसलिए जब हम ईश उपासना करते हैं, उनकी चित्र को रख लेते हैं, उनकी कोई छोटी प्यारी मूर्ति को रख लेते हैं, तो ये आधार है भगवान में तल्लीन होने का। एक मार्ग है, मुझे कुछ आधार दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उसे अपनी चरण पादुका दी। उद्धव ने मान लिया कि अब द्वारिका नाथ मेरे साथ ही है, आधार दे दिया। अब मैं अनाथ नहीं सनाथ हूं, ये पादुकाएं नहीं, प्रत्यक्ष प्रभु मेरे साथ हैं। उद्धव जी का प्रभु के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि भगवान की पादुका में भी वे प्रभु के दर्शन करते हैं। उन्होंने अपने मस्तक पर पादुकाएं रख ली। इसलिए आप कहीं मठ मंदिर जाइए, भगवान की पादुकाएं उन पे अपना मस्तक रखिए और कल्पना करिए कि ये ईश्वर की पादुकाएं मेरे सर पे हैं। इसलिए भरत भी भगवान राम की पादुकाएं लेकर के आए थे और उन पादुकाओं को सर पे रखा और 14 वर्ष तक उनका पूजन किया। वो आधार थी अयोध्या की, वो पादुकाएं नहीं, वो भगवान राम
उसमें समाहित थे और 14 वर्ष तक उनकी अनुपस्थिति में उन पादुकाओं के माध्यम से भरत ने अयोध्या की देख रेख की, अयोध्या की रक्षा की थी। इसलिए पादुका पूजन और भगवान की पादुकाएं अपने पूजा स्थलों में रखनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और ये कल्पना करनी चाहिए ये भगवान के श्री चरण हैं और इस श्री चरण में ही हमारा सर झुका हुआ है। ईश्वर आपको शक्ति देगा, ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। इसी के साथ आज का प्रसंग समापन की ओर है और हम आगे का प्रसंग फिर कभी सुनाएंगे। इसी के साथ आप सब बोलिए श्री राधे श्याम।